लंगड़ा घोड़ा कौन है, बारात वाला घोड़ा कौन है और रेस वाला घोड़ा कौन है। अब आप कहेंगे कि आज ये आप ये घोड़ा को बात लेकर क्यों बैठ गए, तो ये बात मैं नहीं लेके बैठा हूँ। हाल में ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आए राहुल गांधी ने ये बातें कही। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में लंगड़ा घोड़ा, बारात वाला घोड़ा, रेस वाला घोड़ा, 3 प्रकार के घोड़े, लेकिन लंगड़ा घोड़ा नहीं चलेगा, बारात वाला घोड़ा नहीं चलेगा, रेस वाला घोड़ा चलेगा, और जो लंगड़ा घोड़ा होगा उसको घर बैठा दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में कौन रेस वाला घोड़ा है, कौन लंगड़ा घोड़ा है, कौन बारात वाला घोड़ा है। ये राहुल जी ने अभी स्पष्ट नहीं किया। पूरे मामला क्या है और राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान क्या क्या भाषण दिया, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कांग्रेस में रेस वाला घोड़ा कौन है, लंगड़ा घोड़ा कौन है और बारात वाला घोड़ा कौन है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश की हाल में ही यात्रा पर आए। यात्रा के दौरान उन्होंने साथ में कई विवाद जुड़ गए। सबसे पहले विवाद तो ये जुड़ा कि राहुल गांधी ने अपनी दादी यानी कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी पर जब उनके ऊपर पुष्पांजलि दी तो उन्होंने अपने जूते नहीं उतारे। उसको लेकर बीजेपी ने उनको टारगेट किया और बीजेपी ने कहा कि ये तो भारतीय संस्कार नहीं है। जब भी, और सही भी बात, ये बात सही भी है कि जब भी हम किसी के कोई भी मृत व्यक्ति होता है या कोई होता है तो उसके सम्मान में उसके जब उसको पुष्पांजलि अर्पित करने जाते हैं तो अपने जूते वगैरह चप्पल वगैरह निकाल के जाते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कार हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इसका पालन नहीं किया। ठीक है। उसके बाद में राहुल गांधी ने अपने कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में कई बैठकें की। उसके दौरान उनका एक भाषण बहुत ही चर्चित हुआ रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने मतलब समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। जबकि ये बात कई बार स्पष्ट हो चुकी है, कई बार मौसम पर हमारी सेना भी सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है, सीडीएस भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को करारी हार दी, यानी कि पाकिस्तान को हर तरीके से ठोका। लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं ये क्या है कि उनके बयान का ये आधार क्या है कि क्या है उन्हें, जबकि सरकार भी इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि पाकिस्तान के जो मतलब सीडीए जनरल थे उन्होंने अपील के बाद और उन्हीं ने बात करने की पेशकश की थी, उनका फोन आया था, उसके बाद में ही ये सब पूरी मामला आगे बढ़ा और दोनों देशों के बाद में सीएस पार हुआ। लेकिन अब राहुल गांधी की तो अपनी थ्योरी चलती है, ये सब जानते हैं। राहुल गांधी की पार्टी के ही एक बड़े नेता जो कि हाल में ही ऑल इंडिया ऑल सांसदों की जो डेलीगेशन विदेश गया था उसमें से शामिल थे सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं विदेशों में भारत का पक्ष, मजबूत पक्ष रखने के लिए आया था, ना कि भारत की आलोचना करने के लिए। उनका ये सलमान खुर्शीद जी का ये कहना था कि हम जब विदेश में गए थे तो भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए गए थे, ना कि भारत की पोल खोलने या भारत के वो करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए। राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो उन्हें अपने नेता सलमान खुर्शीद से सीखना चाहिए। अब आते हैं कि लंगड़ा घोड़ा, बारात वाला घोड़ा देखा, तो मध्य प्रदेश में क्या ये सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या पूरे मतलब ये मान के लो कि देश में कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कौन लंगड़ा घोड़ा है, कौन रेस वाला घोड़ा है और कौन बारात वाला घोड़ा है। ये बात ये स्पष्ट थोड़ा राहुल गांधी जी कर देते तो सबको पता पड़ जाता भाई ये कौन है। तो राहुल गांधी का सारा क्या है, क्या जो पुराने नेता हैं कांग्रेस के उनको दरकिनार करके नए नेताओं को आगे लाया जाएगा। क्योंकि अब देख लीजिए जैसे अब कांग्रेस में बहुत सीनियर नेता हैं, कमलनाथ जी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय सिंह जी भी हैं जो भी मूल मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, तो क्या ये अब साइडलाइन कर दिए जाएंगे? तो फिर इनकी जगह लेगा कौन? वैसे भी कांग्रेस में नेताओं की कमी है। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता थे, वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए और जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। तो राहुल गांधी का ऐसा बयान कि जो लंगड़ा घोड़ा है उनको घर बैठा दिया जाएगा, जो रेस वाला घोड़ा है वही चलेगा। अरे भैया, अब आपकी पार्टी में अब नेता ही नहीं बचे हैं, तो आप किसको घर बैठा लेंगे और किसको दौड़ाएंगे?
यानी कि किसको लंगड़ा घोड़ा मानकर आप घर बैठा देंगे और किसको रेस वाला घोड़ा मानकर उसको पार्टी में दौड़ने देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन आप सब जानते हैं कि किस हालत में है। अब कांग्रेस का संगठन वैसे तो अगर पूरे देश में भी देखा जाए तो कांग्रेस का संगठन पूरे देश में भी अब कोई ज्यादा मजबूत नहीं रह गया है। ऐसे में अगर इस तरह की संगठन में इस तरह का काम होगा कि जो सीनियर है उनको घर बैठा दिया जाएगा और जो नए युवा है उनको बर्राव लगाया जाएगा। अरे भाई, सीनियर नेताओं की अपनी एक अलग बैठक होती है। हर पार्टी में एक सीनियर नेताओं का एक दायरा होता है, एक मार्गदर्शन मंडल होता है, उनकी राय उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कांग्रेस की तो चाल ही उल्टी है। यहाँ तो वो कहते हैं कि जो लंगड़ा घोड़ा है उसको हम घर बैठा देंगे, जो रेस वाला घोड़ा है उसके अंदर। तो अब लंगड़े घोड़े का क्या अनुमान लगा जाए कि लंगड़ा घोड़ा कौन है और रेस वाला घोड़ा कौन है। जो कयास लगाए जा रहे हैं उनके लिए तो यही कहा जा सकता है कि जो भाई वो सीनियर नेता हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्या उनको घर बैठाया जाएगा। बहरहाल अब ये तो कांग्रेस जाने या राहुल गांधी जी भी जाने कि कांग्रेस में कौन भैया रेस वाला घोड़ा है, कौन बारात वाला घोड़ा है और कौन लंगड़ा घोड़ा है। आने वाले समय में ये देश को इस बात का इंतजार रहेगा कि कौन क्या है।